नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिवाइन हिंदू की नई वीडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चल रहा है नवरात्रि का महोत्सव, तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं और जानते हैं कि इस महोत्सव को मनाया क्यों जाता है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये उस समय की बात है जब असुर राज रामभा और श्यामला के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसका धड़ इंसान का था और सर एक भैंसे का था। भैंसा माने महिषा, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा था। और माना जाता है कि महिषासुर ने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या करी थी और उसके बाद उसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। वरदान में महिषासुर ने स्वयं को अमर होने की इच्छा प्रकट करी, परंतु इस बारे में ब्रह्मा जी ने मना करते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि जिस भी जीव ने जन्म लिया है उसका मरना अटल सत्य है। परंतु उन्होंने यह भी उसको कहा कि तेरी मृत्यु किसी भी देवता, किसी भी पुरुष या किसी भी जानवर से नहीं होगी, परंतु तेरा वध केवल एक महिला ही कर पाएगी। और यह कह के वह स्वर्गलोक चले गए। बस फिर क्या ही था। उसके बाद महिषासुर ने हर जगह त्राही त्राही मचानी शुरू कर दी और समस्त देवलोक के प्रत्येक देवता को पराजित करना शुरू कर दिया और इंद्रलोक पर अपना राज जमा लिया। इससे परेशान होकर समस्त देवलोक के सभी देवी देवता अपना दुख प्रकट करने के लिए स्वर्गलोक पर गए और वहां वह श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश से मिले। समस्त देवताओं का यह दुख देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश ने अपना तेज निकाला, जिससे माँ दुर्गा प्रकट हुई। और फिर शिव जी ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया, जिसमें माना जाता है कि समस्त सृष्टि रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं माँ दुर्गा के उन 9 अवतारों के बारे में जो उन्होंने लिए थे महिषासुर से युद्ध के समय, और जिसमें सबसे पहले आती हैं माँ शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वह अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था, परंतु अपने पिता द्वारा पति का अपमान होने की वजह से उन्होंने आत्मदहन कर लिया था और इसी दुख में भगवान शिव ने विनाशकारी तांडव नृत्य किया। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे नवरात्र की ओर, दूसरे अवतार की ओर, जिनकी पूजा हम माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में भी करते हैं। इस नाम में ब्रह्मन का मतलब है तपस्या, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी। जिस प्रकार हमारी मृत्यु के बाद अगले जन्म में कुछ याद नहीं रहता, उसी प्रकार माँ शैलपुत्री को भी अपने सती रूप के जन्म का कुछ याद नहीं था और दूसरी तरफ भगवान शंकर भी शोक में डूबे हुए थे। इस जन्म में भी भगवान शंकर से विवाह के लिए देवर्षि नारद माँ पार्वती के पास गए, जिसके बाद माँ ने 1000 वर्ष की कड़ी तपस्या करी। इसलिए उनके इस अवतार के हाथ में आप तप की माला और कमंडल देख सकते हैं। इनकी पूजा करने वाले भक्त कठिन से कठिन समय पर भी कभी विचलित नहीं होते। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार के मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है और इनकी 10 भुजाएं होती हैं, जिन पर अस्त्र और शस्त्र विराजमान होते हैं। तीसरे दिन की इस पूजा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह शीघ्र ही फल देने वाली देवी है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के समस्त पाप और बाधाएं दूर कर देती हैं और इनके भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं तथा आधुनिक ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं। चौथे नवरात्रे में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इनका निवास सूर्य लोक के भीतर में है, इसलिए इनके तेज की बराबरी कोई और देवी देवता नहीं कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में सभी जीव जंतुओं में तेज इन्हीं की छाया है। सिंह पर सवार इस देवी की 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। संस्कृत में कुष्मांड यानी कद्दू को कहा जाता है, इसलिए इन्हें कुष्मांड की बलि सबसे अधिक प्रिय होती है। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं तथा आयु, आरोग्य और बल की समृद्धि होती है। 5वें दिन जिनकी पूजा होती है उन्हें माँ स्कंद माता कहते हैं। स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है,
और उनकी माता होने के पश्चात इस अवतार को स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद का बाल स्वरूप इनकी गोद में बैठा होता है और माता स्वयं कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें भी पद्मासना देवी कहा जाता है। और इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की पूजा स्वयं हो जाती है। बढ़ते हैं छठे नवरात्रि की ओर, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी और भी वीडियोस की ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो छठे दिन माता के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वह है माँ कात्यायनी। पूर्व काल में कत नाम के ऋषि हुए थे, जिनके पुत्र ऋषि कात्य के गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने बहुत वर्ष तक माँ दुर्गा की तपस्या की और उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री रूप में जन्म ले। जब ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से माँ दुर्गा उत्पन्न हुई थी तब ऋषि कात्यायन ने ही उनकी सर्वप्रथम पूजा करी थी, इसलिए उन्हें माँ कात्यायनी भी कहा जाता है। इनकी उपासना से भक्तों को चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 7वें दिन जिन देवी की पूजा होती है वह है माँ कालरात्रि। इनका रंग घने अंधकार की तरह काला होता है और बाल बिखरे होते हैं और इनके 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि की नाक से निरंतर अग्नि निकलती है और वह गधे की सवारी कर अपनी भुजाओं में लोहे का अस्त्र और खड्ग लिए होती हैं। इनका स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु यह सदैव शुभ फल प्राप्ति की देवी हैं, इसलिए इनका नाम शुभंती भी है। इनके स्मरण मात्र से ही दानव, दैत्य, भूत, प्रेत सभी भयभीत हो जाते हैं और इनके भक्तों को जल, अग्नि, रात्रि और शत्रु भय कभी नहीं होता। 8वें नवरात्र माँ दुर्गा की जिस शक्ति की पूजा होती है उनका नाम है माँ महागौरी। इनका रंग पूर्णतः गौर है और इनकी उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंभ के फूल से दी गई है। इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। कहा जाता है कि माँ पार्वती भगवान शंकर की 1000 वर्ष की तपस्या कर रही थी, तब उनका रंग काला पड़ गया था। तभी महादेव ने उनके शरीर को गंगा जल से धोया, जिसके बाद वह संपूर्ण गौर हो गई थी। इनकी उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में पाप और दुख इनके भक्तों के निकट नहीं आते हैं। नवरात्र के 9वें दिन जिसकी पूजा होती है उनका नाम है सिद्धिदात्री। इनकी पूजा से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और इनकी ही कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वह संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने लगे थे। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद उनके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।